जय दशा माता की। आज हम दशा माता की कहानी सुनाने जा रहे हैं। एक राज्य में एक बलशाली राजा था। उसके कोई बात की कमी नहीं थी। उसके 2 रानियां थीं। दोनों रानी बड़ी प्रेम से रहती थीं। छोटी रानी के एक बेटा था। छोटी रानी दशा माता की पूजा करती थी। बड़ी रानी छोटी रानी से जलन करती थी। उसके बेटे को भी देखकर जलती थी। एक दिन की बात है, छोटी रानी का बेटा बड़ी रानी के महल में आया था। बड़ी रानी ने उसके गले में एक जहरीला सांप घेर दिया कि उस लड़के को खा जाएगा और लड़का मर जाएगा। वो जलन तो करती थी। दशा माता की कृपा से सांप भी उतर कर चला गया। लड़के को कुछ नहीं खाया, न कछु कहा लड़के से। सांप निकल गया। दूसरे दिन राजकुमार फिर बड़ी रानी के महल में आया था। बड़ी रानी ने उसके लिए जहर का लड्डू दिया था। दशा माता ने एक दासी का वेश धारण करके उस लड्डू को राजकुमार के हाथ से ले लिया और फेंक दिया। वो भी बार रानी का खाली गया था। तीसरे दिन की बात है, जब राजकुमार बड़ी रानी के महल में खेलने आया था। बड़ी रानी ने उसको उठाकर अपने आंगन में कुआं था बहुत गहरा, उसमें डाल दिया। दशा माता ने उस लड़के को ऊपर से ऊपर गोदी में उठा लिया और उठाकर अपने साथ ले गई। रानी और राजा दोनों घबराने लगे और राजकुमार की तलाश चारों तरफ फैला दी। राजा के नौकर चाकर चारों तरफ राजकुमार को ढूंढे। दशा माता उस राजकुमार को लेकर राजा के महल में आई तो राजा के दास दासियान ने उसको रास्ता में रोक दिया था कि तुझको भिक्षा की पड़ रही है, यहाँ तो राजकुमार खोया हुआ है, राजकुमार नहीं पा रहा। अब दशा माता बोली, पता नहीं बेटे क्या बात, मैं चली जाऊं, भगवान की कृपा से राजकुमार पा जाए। दशा माता ने जो राजकुमार था उसका एक पैर लटका लिया और गोदी में राजकुमार था। अब राजा के जो दास दासियां थे उनकी नज़र जो भिखारिन पे पड़ी थी। पता नहीं राजकुमार इसकी गोदी में हो। उनने राजकुमार को गोदी में लेकर और दशा माता जो हो उसके भेष में थी दासी के में उसको महल में जाने दिया। दशा माता ने जाकर राजकुमार को आंगन में छोड़ दिया और रानी की नज़र राजकुमार पे और दशा माता पे पड़ी थी जो दासी के भेष में थी। रानी ने उसको वहीं पर रोक लिया और बोली, रुक जा, मेरे बेटे को कहाँ ले गई थी, 3 दिन हो गए। दशा माता वहीं पर खड़ी हो गई भिखारिन के भेष में। रानी से बोली, मैं कोई भिखारिन नहीं हूँ, मैं कोई चोर नहीं हूँ, मैंने आपका बेटा लिया था। हाँ, मैंने बचाया था। जो तेरी बड़ी सौतन है उसने एक दिन इस लड़के को जहर का लड्डू दिया था, वो मैंने दासी बनकर फेंक दिया। गले में सरफ गिर दिया था, वो उस पर से भी मैंने बचा दिया। फिर रानी ने कुएं में फेंक दिया था, वो उसको भी मैंने ऊपर से ऊपर ले लिया। मैं भिखारिन कहाँ रही, मैं तेरी दशा माता हूँ। रानी आकर दशा माता के पैरों में पड़ गई और बोली, हे माता, आज से मेरे महल में निवास करो, जैसे मुझ पर सेवा बनेगी जैसे करूँगी। दशा माता बोली, महल में तो मैं किसी के में नहीं रहती। जो मेरी पूजा करता है, मेरा धागा बांधता है, उसकी रक्षा करती हूँ, उसके बच्चन की रक्षा करती हूँ। इसी दिन से
रानी भी और ज़्यादा व्रत करने लगी और सुहागल रानी ने सुहागल जमाई उनको श्रृंगार भी दिया, भोजन भी कराया। सारी चीज उसको जो होती है सुहागल की, रानी ने सबको दी। इसी दिन से रानी ने सारे राज में चर्चा फैला दी कि दशा माता का व्रत सभी करें। दशा माता पुत्र संतान को देने वाली है, उसकी पूजा जरूर करें, उसका व्रत करें। जय दशा माता की।